नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। 198 खिलाड़ियों को 20 करोड़ 59 लाख रुपए की पुरस्कार राशि। पंचकुला में उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान समारोह, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। बाबा लखी शाह बंजारा, बाबा मक्खन शाह लुबाना जी की जयंती। चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। चंडीगढ़ में एचपीपीसी की अहम बैठक, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक। विकास कार्य और खरीद प्रस्तावों को मिली मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित उत्कृष्ट खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए 198 खिलाड़ियों को 20 करोड़ 59 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सम्मानित कर वे स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ उनके माता पिता और गुरुओं को भी बधाई देते हुए हर पदक के पीछे केवल कुछ मिनटों का खेल नहीं बल्कि वर्षों की तपस्या और समर्पण छिपा होता है, ये कहा। इस मौके पर खेल मंत्री गौरव गौतम सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ी अकेला पदक नहीं जीतता बल्कि उसके साथ पूरा परिवार, गांव, प्रदेश और अंततः देश जीतता है। हरियाणा ने हमेशा ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। पेरिस ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे हर मंच पर प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार केवल पुरस्कार देने तक सीमित नहीं है बल्कि खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रही है। खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों के अवसर, खेल अकादमियां, खेल नर्सरी, प्रशिक्षण सुविधाएं और आधुनिक खेल ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। अब हरियाणा स्टेट गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी खेल ग्रेडेशन का लाभ मिलेगा। मैं सभी युवा खिलाड़ियों को आज इस समारोह में हमारे जो 198 खिलाड़ियों को आज 20 करोड़ 59 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है। साथियों, यह हरियाणा की 2.25 करोड़ जनता का ये आशीर्वाद है। आपको इस बात को समझना चाहिए। साथियों, मुझे गर्व है कि हरियाणा की आबादी देश में भले लगभग 2% हो, पर भारत के लिए जीते गए पदकों में हमारा योगदान साथियों 1/3 से भी अधिक है। 1/3 से भी अधिक है। चाहे ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, और साथियों चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, हर मंच पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत का गौरव बढ़ाने का काम साथियों किया है। आज हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया एआई के युग में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके युग में है। साथियों, खेल भी इससे अछूता नहीं है। एआई फिटनेस मापती है, साथियों चोट की आशंका बताती है। हम सब जानते हैं रणनीति समझाने में हमारा साथियों मदद करती है, पर एआई कभी आपके जुनून को नहीं माप सकती। साथियों, इस बात को हमने समझना होगा। एआई कभी भी आपके जुनून को नहीं माप सकती और कभी आपकी देशभक्ति को नहीं समझ सकती, और साथियों कभी उस भाव को नहीं गढ़ सकती जो तिरंगा कंधों के लिए विजय मंच पर खड़े खिलाड़ी की आंखों में दिखता है। साथियों, इसलिए हमने तकनीक अपनाना है। तकनीक को जरूर अपनाइए, क्योंकि जब नई नई तकनीक आती है, नई नई व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं, तो हमें उसको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, पर भीतर के इंसान को सदा जीवित रखना चाहिए। मेरा ये आप लोगों से आग्रह है। आज चंडीगढ़ में बाबा लखी शाह बंजारा और बाबा मक्खन शाह लुबाना जी की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने बाबा लखी शाह बंजारा और बाबा मक्खन शाह लुबाना जी को श्रद्धापूर्वक नमन किया। सीएम नायब सैनी ने मन से बाबा लखी शाह बंजारा और बाबा मक्खन शाह लुबाना जी के विचार साझा किए और उनके द्वारा दिखाए मार्ग पर चलने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई लखी शाह बंजारा और भाई मक्खन शाह लुबाना जी केवल दो नाम नहीं, सिख इतिहास की भारतीय इतिहास के दो अमर अध्याय हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना प्रारंभ की है। आज का यह भव्य आयोजन इस संकल्प की एक सशक्त कड़ी है। इस अवसर पर लुबाना सिख समाज ने पेहोवा में भाई लखी शाह बंजारा हाल के लिए प्रस्तावित जगह और बस स्टैंड का नाम भाई लखी शाह बंजारा के नाम पर रखने की मांग रखी। उन्होंने लुबाना सिख समाज को सरकार में नेतृत्व देने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी का विशेष धन्यवाद भी किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने पेहोवा में बाबा मक्खन शाह लुबाना के नाम पर बन रही धर्मशाला के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा गतौली गांव में सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। आज का दिन ये हम सब के लिए एक गौरव का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज हम ऐसे दो महान पुरुषों के जयंती मना रहे हैं जिन्होंने हमें सिखाया है कि धर्म से बड़ा, धन से बड़ा धर्म है। जिन्होंने हमें सिखाया है और व्यापार से बड़ी सेवा है, साथी और जीवन से बड़ा सत्य है। ये हमें बाबा मक्खन शाह लुबाना जी और बाबा लखी शाह बंजारा जी, उन्होंने ये हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें एक साथियों आगे बढ़ने का मंत्र दिया है। साथियों, इतिहास के पन्नों पर जो आज हम उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं, साथियों, उनका जीवन, त्याग, सेवा, साहस और अटूट श्रद्धा से साथियों की जीवंत मिसाल है, हम सब देख रहे हैं। साथियों, आज का दिन हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए एक गौरवशाली दिन है। साथियों, आज हम एक ऐसे समाज को नमन करने के लिए, एक ऐसे महापुरुषों को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं जिनके त्याग, धर्म, जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने त्याग को अपना धर्म बनाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर्ड वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित खरीद एवं विकास कार्यों के कुल 340 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही विभिन्न बोलीदाताओं के साथ विस्तृत नेगोशिएशन के उपरांत दरों का पुनर्निर्धारण कर लगभग 15 करोड़ 11 लाख रुपए की बचत सुनिश्चित हुई। बैठक में हाई पावर्ड वर्कर्स परचेज कमेटी के समक्ष कुल 10 एजेंडे रखे गए, जिनका कुल मूल्य 259 करोड़ 20 लाख रुपए था। और इसी प्रकार उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में कुल 5 एजेंडे रखे गए, जिनका कुल मूल्य 158 करोड़ रुपए था। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सामग्री की आपूर्ति गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को चीन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के अलावा 4 मेडिकल कॉलेज, कटरा एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड ट्रैक का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास हो सकता है। पीएम नए बस स्टैंड के सामने जनसभा को संबोधित करेंगे और उस दिन उनके चंडीगढ़ और पंजाब में भी कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण, शिलान्यास का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 विधानसभा चुनाव के 12 साल बाद चीन आएंगे और जनसभा में पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचाने का संदेश दिया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं से पैदल या साइकिल, ईवी, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आने की अपील रहेगी। और कुरुक्षेत्र में विरासत खालसा की तर्ज पर 115 करोड़ से बनने वाले हरियाणा के पहले सिख संग्रहालय का भी वर्चुअल शिलान्यास होगा। चीन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को जो सौगात प्रधानमंत्री देने आ रहे हैं, उसकी लागत 136 करोड़ रुपए है। पीएम हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा नारनौल, भिवानी समेत 4 अलग अलग जिलों में मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल लोकार्पण होगा, जहां मंत्री मौजूद रहेंगे। इससे जहां चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेंगी, वहीं एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ेंगी।
हरियाणा कांग्रेस में अगले 5 दिन संगठनात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पार्टी के हरियाणा मामलों के नवनियुक्त प्रभारी संजय सतीश चंद्रन दत्त प्रभारी बनने के बाद पहली बार 8 से 12 जुलाई तक चंडीगढ़ प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय संगठनात्मक गतिविधियों का केंद्र बनेगा, जहां पार्टी के हर स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन की मौजूदा स्थिति का आंकलन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार ये दौरा केवल औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संगठन को मजबूत करने, गुटबाजी कम करने और भविष्य की राजनीतिक रणनीति तय करने के उद्देश्य से व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। सांसदों, विधायकों, जिलाध्यक्षों, अग्रणी संगठनों, कार्यकर्ताओं और लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों से अलग अलग बैठकें कर जमीनी फीडबैक लिया जाएगा। 8 जुलाई को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल बॉडी बैठक आयोजित होगी, जिसमें संजय दत्त मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और इसके बाद वे सांसदों और विधायकों से व्यक्तिगत मुलाकात करके उनके क्षेत्रों की राजनीतिक परिस्थितियों, संगठन की सक्रियता, जनसंपर्क अभियानों और स्थानीय चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। हिसार पुलिस ने कथित देह व्यापार और अन्य अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अर्बन स्टेट थाना क्षेत्र स्थित होटल बलिश और A to Z होटल पर छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान 18 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। वहीं A to Z होटल के मालिक और होटल बलिश के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों होटलों के खिलाफ इमोरल ट्रैफिकिंग समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान कई युवक युवतियां मिले, सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है और नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। पंचकुला में आज मंगलवार सुबह चितकारा इंटरनेशनल स्कूल की एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी 6 कारों से टकरा गई और हादसे के समय बस में 20 स्कूली छात्र सवार थे। गनीमत रही कि सभी छात्र सुरक्षित हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं दुर्घटना में 6 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस के अनुसार स्कूल जा रही बस पहले सड़क किनारे खड़ी कारों से टकराई और इसके बाद चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा और वाहन आगे जाकर अन्य कारों से भी भिड़ गया। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बस में सवार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल की टीमें मौके पर पहुंची। राहत की बात यह रही कि किसी छात्र के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस बस चालक से पूछताछ कर रही है और साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हादसा बस में किसी यांत्रिक खराबी के कारण हुआ था या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी। चालक के नशे में वाहन चलाने की आशंका के पहलू की भी जांच जारी है। कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर इंद्री में कांग्रेस की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नवनियुक्त हल्का अध्यक्ष सचिन बुड्ढनपुर ने की और बैठक में संगठन विस्तार, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और जनसंपर्क अभियान को तेज करने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। अंबाला में आज आधा घंटा हुई बारिश ने प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल दी है। थोड़ी सी ही बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया और शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां जल भराव न हो। अंबाला शहर से एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट भी जल भराव की चपेट में है और हर बार की तरह इस बार भी पूरे कपड़ा मार्केट डूब गई। लोगों का कहना है कि बरसात से पहले अंबाला नगर निगम दावे कर रहा था कि नालों की सफाई का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से जल भरने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।